और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। नगरपालिका चुनाव से संबंधित किस्से आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज पर। अभी तक आपने देखा वरिष्ठ पत्रकार सत्यमोहन पांडे की नगरपालिका अध्यक्ष पद पर ताजपोशी और उसके बाद इस्तीफा। इस्तीफे के बाद में उपचुनाव की स्थिति बनी है और आज हम किस्से नगरपालिका के की चौथी किस्त लेकर के हाजिर हैं। तो आज देखिए, रात में हुआ था रजनी सरीन का शपथ ग्रहण। सप्ताह भर भी चेयरमैन नहीं रह पाई डॉक्टर रजनी सरीन। हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द हुआ था चेयरमैनी का उपचुनाव। नगरपालिका चुनाव के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पन्ना डॉक्टर रजनी सरीन का चुनाव भी है। डॉक्टर रजनी सरीन को आनंद फानन में रात में शपथ दिलाई गई थी। वो अध्यक्ष की कुर्सी पर सप्ताह भर भी नहीं बैठ पाई। हाई कोर्ट से निलंबित पालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह को स्टे मिल गया और रजनी सरीन का उपचुनाव रद्द हो गया। आइए नगरपालिका चुनाव के एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी करें। दरअसल भाजपा सरकार थी और डॉक्टर प्रभा द्विवेदी कैबिनेट में प्रभावकारी मंत्री। उस समय दमयंती सिंह निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष थे और राजा बाबू ईओ थे। डॉक्टर प्रभा द्विवेदी ने विभिन्न अनियमितताओं में दमयंती सिंह और राजा बाबू को निलंबित करा दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने दमयंती सिंह के घर जाकर निलंबन आदेश रिसीव कराया था। हालांकि सभासदों ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्यानंद आर्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, पर डीएम ने बोर्ड के इस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया था। मैंने वहां जाके राजा बाबू से पूछा कि आपको कोई भी सूचना सस्पेंड की मिली? बोले नहीं मिली। मैं कोई भी मीटिंग कैंसिल की सूचना है? बोले नहीं। हमने मीटिंग करो। वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में धारा 89 के तहत रामलाल वर्मा जो हमारे समस्त सीनियर मेंबर थे उन्हें अध्यक्ष पद के अध्यक्ष की सीट पर बैठालकर और उस दिन विद्यानंद जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया, चुन लिया गया। अब दमयंती सिंह सस्पेंड है तो विद्यानंद जी उपाध्यक्ष हैं, हो गए। उपाध्यक्ष हो गए तो चार्ज विद्यानंद जी का पास अध्यक्ष का आ गया। लेकिन भाजपा सरकार को यह नागवार जिलाधिकारी को नागवार गुजरा, उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया, मीटिंग को कैंसिल मान लिया। हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। हम उपाध्यक्ष पद पर विद्यानंद जी रहे और अध्यक्ष भी रहे, वो उस पर अध्यक्ष रहे। लेकिन सरकार अपनी जिद पे थी। सरकार ने कोर्ट की बात न मानते हुए भी चुनाव करा दिया। दमयंती के निलंबन के बाद आनंद फानन में उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। भाजपा ने डॉक्टर रजनी सरीन को उम्मीदवार बनाया था और सपा ने उपाध्यक्ष विद्यानंद आर्य की पत्नी निर्मला देवी शाक्य को। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद हुआ ये चुनाव बहुत दिलचस्प था। साथ ही दमयंती सिंह निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय चली गई थी। वो तो देखिए, हकीकत ये है कि हमारा कोई देखिए, मुझे मालूम था कि जो व्यक्ति बर्खास्त हो गया और चुनाव दोबारा होने जा रहा है, बर्खास्त होने के बाद पता नहीं वो आदमी कब बहाल हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव का कोई मेरी दिमाग से औचित्य नहीं। लेकिन शासन सत्ता के दबाव रहा हो या जो भी, तो जबरदस्ती चुनाव करा दिया गया। अब रही हमारी पत्नी की बात, तो वो मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मेरा एक बड़ा स्वभाव है, थोड़ा गलत है, अच्छा जो भी है, कि जब चार लोग अपने दबाव दें तो उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। वो हमें मालूम था इसका चुनाव लड़ने कोई जीत यहाँ तब भी हार है और हार गए तो हार है ही है। तो उसमें उनको दूने वोट हमसे मिले कि हमें 10-11 हज़ार वोट इनको मिले, उनको 20 के करीब 22-21 जो भी मिले हों, कितने मिले होंगे रजनी जी को। तो खैर वो महिला देखिए डॉक्टर साहब बढ़िया हैं, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन चूँकि राजनीतिक प्रतिद्वंद था, लड़ाई थी, तो उसमें चूँकि स्टे था तो इनको चार्ज तो दिलवा दिया था, शासन सत्ता थी। तो स्टे होने के कारण हमने वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जाके, हमने साहब ये जो है ये गलत हो रहा है कि जब स्टे मिला है तो उस पर दूसरे का चार्ज नहीं बनता है। तो वहाँ पर दोबारा वो दिया गया था, वो कागज आदेश हुआ था बाकायदा, वो मैंने डीएम साहब को रिसीव, माननीय डीएम साहब को रिसीव कराया था। तो वो जो था फिर हमें चार्ज मिल गया था। तो इसके बाद हमारे पास चार्ज करीब 6 महीने का था। आनंद फानन में रात में ही डॉक्टर रजनी सरीन की शपथ दिलाई गई थी। डॉक्टर सरीन ने तेजी के साथ कामकाज भी शुरू किया, लेकिन हाईकोर्ट ने दमयंती सिंह को स्टे दे दिया। इस तरह रजनी सरीन का चुनाव रद्द घोषित हो गया।
इसी तरह चुनाव जीतने पर डॉक्टर रजनी सरीन अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं रह सकी। डॉक्टर सरीन के ससुर चेयरमैन रह चुके हैं। रातों रात शपथ दिलाई गई थी रजनी सरीन को। हाँ साहब, रातों रात शपथ दिलाई गई थी। उसमें एक प्रकरण और था, हमारे श्याम बाबू जो वरिष्ठ लिपिक थे हमारे यहाँ का, तो उसमें एक चयन कर दिया था, तो उसको जितने आदेश हुए थे वो सब कैंसिल कर दिए गए थे। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो साहब डॉक्टर साहब की इतनी वो नहीं थी, लेकिन वो प्रेशर होता है ना चारों तरफ से। अब किन गतिविधियों में होगा, खैर वो इसका कोई विषय नहीं है, हो गई थी। फिर जब हम बैठे तो फिर हमने उनको बहाल कर दिया। तो एक तो लड़ाई थी छोटी मोटी, तो मेरा कोई दृष्टिकोण ये नहीं है कि किसी की आलोचना करें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो आदेश उन्होंने किए वो भी सब रद्द कर दिए गए थे। हाँ, जो आदेश हुए थे वो करीब करीब मेरी समझ से सभी पलट गए थे। और मैंने फिर दूसरे दिन जब चार्ज लिया तो मैंने एक ही लाइन लिखी थी, पूर्व में दिए गए चेयरमैन साहब के द्वारा जो आदेश सभी निरस्त किए जाते हैं, है ना, और जो भी आदेश हैं वो यथास्थित रहने के आदेश दिया। तो इस तरह का ऑर्डर कर दिया था, वो सभी बहाल हो। हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने रजनी सरीन का चुनाव अवैध घोषित किया और विद्यानंद जी को उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद पे, उपाध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी। रजनी सरीन को चुनाव से कैंसिल कर दिया गया उनका। तो ये था किस्सा नगरपालिका का। किस्से नगरपालिका में हम अगली कस्त लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।